हम अपने जीवन में हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन क्या एक चप्पल चोर से भी कुछ सीखा जा सकता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो एक आदमी था जो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी किया करता था, लेकिन वो चप्पल चोरी करके बेचता नहीं था। जो भी इंसान मंदिर के बाहर चप्पल उतार के जाता, वो उसकी चप्पल कहीं छुपा देता था। उसे बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब वो इंसान को चप्पल नहीं मिलती थी और वो नंगे पैर अपने घर जाने लगता था, उसके पैरों में कांटे चुभते थे, उसे परेशानी होती थी, उसके आंसू निकलते थे, उसकी चीखें निकलती थी, कंकड़ चुभते थे, खून निकलता था, बस इसमें उसे फन मिलता था। बड़ी खुशी होती थी उसे। ऐसा क्यों होता था, या तो वो जाने या भगवान। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको दारू से किक मिलती है, किसी को सिगरेट से किक मिलती है, उसको ऐसा करने से, दूसरों को परेशान करने से किक मिलती है। ऐसे लोग हमारे आसपास भी होते हैं जिनको दूसरों को परेशान देखने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों के घर में कलेश कराने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसा करते हुए उसे बहुत दिन हो गए। आगे से जो मंदिर के पुजारी है वो निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बहुत ही बड़ा कोई भक्त है जिसकी भगवान से नोक झोंक चल रही है, और इस वजह से ये मंदिर के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर से ही अपनी तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब चप्पल चोर को लगा कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, कहीं इनको पता तो नहीं चलेगा कि मैं चप्पल चोरी करता हूँ। तो वो देखने लगा इधर उधर, नज़र छुपाने लगा। पुजारी ने बोला, बेटा बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आओ। और उसको लगा अगर मैं अंदर नहीं जाऊँगा तो पुजारी को शक हो जाएगा। तो वो अंदर जाने लगा। पुजारी ने बोला, बेटे अरे चप्पल तो उतार दो बेटा, जब मंदिर में चप्पल पहन के थोड़ी जाते हैं। अब वो देखने लगा कहाँ चप्पल उतारूँ, अगर ऐसी जगह चप्पल उतारूँ जहाँ से मैं खुद चप्पल चोरी करता हूँ तो कोई और चोरी कर लेगा। तो उसने कोई ऐसी जगह ढूंढी कॉर्नर में जहाँ पर कभी उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। उसने वहाँ चप्पल को रख दी और अंदर चला गया। अब वो अंदर बैठा है पुजारी के सामने, और बार बार उसकी नज़र पीछे की तरफ जा रही है जहाँ वो चप्पल छोड़ के आया। पुजारी जैसे उसकी तरफ देखे, वो अपनी नज़रें बचाए कि कहीं इसको पता तो नहीं है, कहीं ये पुलिस तो नहीं बुला लेगा, कहीं ये लोगों को जिनकी मैंने चप्पल चोरी करी है उनको तो नहीं बुला लेगा मेरे को मारने के लिए। वो डरा पड़ा है, सहमा हुआ है। पुजारी जी ने बोला कि बेटा कोई नहीं चुराएगा तुम्हारी चप्पल, भगवान में ध्यान लगाओ। वो थोड़ा सा सहम गया कि चप्पल चोरी वाली बात कहाँ से आ गई, इसको कैसे पता चला मैंने चप्पल चुराई। पुजारी जी ने बोला, और बेटा कोई चुरा भी लेगा चप्पल तो भी तुम्हारा भला ही होगा, तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो बोला, ये क्या बात है भाई, ये कहाँ से बात है। बोला, पुजारी जी ऐसे कैसे हो जाएगी मनोकामना पूरी, मैंने तो देखा है लोगों को चप्पल चोरी जाती तो बहुत परेशान होते हैं उसके बाद। पता बेटा पिछले कुछ समय से जो भी भक्तियाँ आते हैं, जिन भक्तों की चप्पल चोरी हो जाती है, अगली बार से वो बिना चप्पल के यहाँ आने लगते हैं। तो वो जो दुख कष्ट सहते हुए, कंकड़ चुभ रहे हैं उनके पैरों में, कांटे चुभ रहे हैं, खून निकल रहा है, उसके बाद जब वो यहाँ आके बैठते हैं भगवान के सामने तो अपने आप को भगवान में पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, उन्हीं में खो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे जो भी दुख हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो ऐसा सिर्फ मान्यता होने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, क्योंकि अब उनका दिमाग उनकी चप्पलों में नहीं रहता बाहर, उनका दिमाग भगवान में लगता है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को भगवान से बड़ा मत समझो बेटा, उनकी मर्जी के बिना ना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर किसी के साथ अच्छा होना है ना तो वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले गलत करने की या कहने की, पर सब कुछ भगवान की मर्जी है। अगर उन्हें अच्छा करना है तो अच्छा ही होगा, होकर ही रहेगा। राधे राधे।